वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सेल डीड के बारे में कि सेल डीड होता क्या है और कब सेल डीड से आप लोग अपना प्रॉपर्टी को वापस कब पा सकते हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या नया गाइडलाइन आया है, सब कुछ हम लोग पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि एक कंडीशन ये होता है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है ये कि अगर हमने किसी को कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रख के उससे कुछ पैसा लिया है और उसको हम लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, या हम लोग उनको पैसा दे रहे हैं बट वो प्रॉपर्टी को वापस नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में क्या वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि इसमें क्या कानून क्या बोलता है और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके तहत हम लोग क्या उसमें रिलीफ पा सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो प्रोविजन है, जो रूल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो सेक्शन 58 में दिया हुआ है। इंग्लिश में बोलते हैं मोटरेज बाई कंडीशनल सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। तो इसमें क्या कंडीशन है, उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मैं एक पढ़ के आप लोगों को बता देता हूं। जहां की कोई बंधन करता बंधक संपत्ति का दृश्यता बेच देता है, इसमें ऐसा शर्त पर किसी भी निश्चित तारीख को बंधक धन की संदाय व्यक्ति क्रम होते हुए विक्रय अत्यांतिक हो जाएगा। मतलब इसमें कोई भी कंडीशन नहीं देता है कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीदा और मैं उनको ये या किसी के पास मैंने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखी, तो मैं वहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगी 5 साल के अंदर मैं आपको ये इतना अमाउंट दे दूंगा, जो भी अमाउंट होगा उसके बाद में प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तो वो कंडीशनल सेल हो सकता है वहाँ पे, और यहाँ पे ये जो मोटरेज बाई कंडीशनल सेल के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि इस शर्त का ऐसा संदाय किए जाने का विक्रय शून्य हो जाएगा। मतलब आप उस कंडीशन में अगर आप उनको पैसा वापस कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो भी विक्रय किए हैं वो शून्य हो जाएगा। इस शर्त पर ऐसा संदाय किए जाने से क्रेता वह संपत्ति के अंतरित कर देगा और वहाँ ऐसा संव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधन दार सशर्त विक्रय द्वारा बंधन दार कहलाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया हुआ कंडीशन कि परंतु ऐसा कोई भी व्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह सशर्त उस दस्तावेज में सनिष्ठ न हो या विक्रय किया गया हो उस पे तात्पर्य। मतलब मेन कंडीशन यहाँ पे है कि अगर जो भी कंडीशन है कि अगर मैंने 5 साल बाद आपको प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा या बाद में ले लूंगा, या जो भी उसमें कंडीशन है वो स्पष्ट रूप से जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, जो सेल डीड बनता है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, तो तभी उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है, अदरवाइज उसको वापस नहीं ले सकता। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जो जजमेंट है उसका नाम है प्रकाश प्रति जी आराध्या एंड अदर। ये 2023 का ही जजमेंट है। इसका आप लोग देख सकते हैं, अभी अगस्त मंथ का ही है। तो इसमें क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसमें कब क्या किए थे। तो इसमें जो एप्लीकेंट है, जो प्रकाश है, उसके पिता ने अपने बेटे के नाम पे यानी प्रकाश एप्लीकेंट के नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीदी 1963 में, और उस प्रॉपर्टी को 10 साल बाद 1973 में उन्होंने इस प्रॉपर्टी को किसी और को सेल कर दिया। उसमें ये लिखा हुआ था कि उन्होंने अपने जो बेटा है, जो एप्लीकेंट है, उसकी शिक्षा के लिए और उसके भरण पोषण के लिए वो प्रॉपर्टी को बेच रहा है। और उसी के साथ में उसी डेट को अलग से एक एग्रीमेंट कराया जो कि रजिस्टर्ड नहीं था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं 5 साल के अंदर आपको इसका पैसा दूंगा और इस प्रॉपर्टी को मैं वापस ले लूंगा। तो इसके बाद उनके बाद 1978 में जब 5 साल होने वाले थे, उससे पहले उनके पिता के द्वारा एक नोटिस भेजा गया कि मेरे पास अब जो पैसा है वो आ गया है, अब मैं उस प्रॉपर्टी को वापस लेना चाह रहा हूं, तो आप मेरे को पैसा आप ले लो और मेरे को प्रॉपर्टी वापस कर दो। तो वहाँ पे जो नॉन एप्लीकेंट है, जो यहाँ पे आराध्या, उनके द्वारा वहाँ पर से इसको नोटिस का जवाब दिया गया कि मैंने एब्सोल्यूट रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदा है, इसीलिए मेरे पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है कि मैं आपको उस प्रॉपर्टी को वापस बेच दूँ। तो उसके बाद जो एप्लीकेंट हैं उनके द्वारा वहाँ पे केस किया गया, ट्रायल कोर्ट में चला, तो वहाँ पे भी फैसला एप्लीकेंट के विरोध में ही आया कि वो एब्सोल्यूट सेल है और उसको वहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद उनके द्वारा हाई कोर्ट में गया, वहाँ पे भी सेम फैसला है। उसके बाद जो एप्लीकेंट है उन्होंने हाई कोर्ट में लेके आए इस केस को। तो हाई कोर्ट के द्वारा ये पूरा
चेक करने के बाद जो एग्रीमेंट है उसको, पुराना एक जजमेंट था विश्व प्रसाद सिंह वर्सेस राजेंद्र प्रसाद एंड अदर, इसका भी हवाला देते हुए उनके द्वारा इस चीज़ को कहा गया कि जो भी उनके द्वारा प्रॉपर्टी को सेल किया गया है उसमें कंडीशन जो लिखा हुआ है वो एक ही प्रॉपर्टी में सेल डीड में होना चाहिए, ना कि वो अलग से आप अनरजिस्टर्ड जो किए हैं उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी अगर कंडीशनल तौर पर अगर आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशन जो है वो एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तभी वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। तो आप लोग ये दोनों का केस का रेफरेंस दे के आप लोग यूज कर सकते हैं कि अगर, और ध्यान दे सकते हैं अगर आप लोग इन कंडीशन में आप लोग कभी भी अपना प्रॉपर्टी को अगर मॉन्ट्रेस के तौर पे बेच रहे हैं और किसी के पास गिरवी रख रहे हैं तो उस समय जब भी सेल डीड करें तो उस समय उसको जो डॉक्यूमेंट है उसी के ऊपर रख सकते हैं। तो इनके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि ये इसके द्वारा ये वापस तो नहीं मिल सकता, बस इसको रीपरचेसिंग के लिए ये लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीपरचेसिंग का मतलब ये हो गया कि जो अभी इसका मार्केट वैल्यू है उसके आधार पे वो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे परचेस कर सकता है। तो यहाँ पे आपको जो भी कंडीशन होगा उसको आप लोग जो सेल डीड होता है उसमें लिखना बहुत ही मैंडेटरी है, तभी उसका आप लोग यूज कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।